Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss zero seed succession. ज़ीरो सीड सक्सेशन बेसिकली क्या होती है? ऐसी सक्सेशन जो बेयर लैंड से स्टार्ट होती है। पहले हमने हाइड्रो सीड पढ़ा था जो एक वाटर बॉडी से स्टार्ट हो रही थी, जबकि ज़ीरो सीड जो है बेसिकली रॉक्स से, जहाँ पे पहले कोई लाइफ नहीं है या बंजर एरिया जहाँ पे ज़मीन का, जहाँ पे कोई ज़िंदगी के आसार नहीं है, वहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट होती है। ठीक है। अच्छा, ये रॉक्स की अगर हम बात करें तो ये ड्राई होती हैं, हार्ड होती हैं और ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे सॉइल नहीं होती जहाँ पे रूट्स जो हैं प्लांट्स की वो पेनिट्रेट कर सकें। अब यहाँ पे सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं ब्लू ग्रीन एल्ची या फिर क्रिस्टोस टाइप ऑफ लाइकन्स। और हमारे पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन सी आती है? फॉरेस्ट। यहाँ पे स्टेजेस देखें, यहाँ नीचे से स्टार्ट करें, लाइकन्स हैं, फिर मोसिस हैं, हर्ब्स हैं, उसके बाद शर्ब्स आ जाती हैं, स्मॉल शर्ब्स, उसके बाद लार्ज शर्ब्स हैं, देन लार्जर ट्रीज और एट द एंड हमारे पास फॉरेस्ट बन जाता है। फर्स्ट वन स्टेज है क्रस्टोस लाइकन स्टेज। इसमें बेसिकली आते हैं ब्लू ग्रीन एल्ची, शिस्टोनीमा। ये पाइनियर्स होते हैं सच प्लेसेस के। सच प्लेसेस से मुराद कौन सी प्लेसेस? बेयर रॉक्स या बेयर लैंड। ये रॉक के साथ अटैच हो जाते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल जो होती है ना वो स्लाइमी होती हैं। जैसे स्लाइम होता है ना, कैप्सूल स्टिकीटा, उस तरह की इनकी सेल वॉल होती हैं और वो अटैच कर लेती हैं बॉडी को रॉक्स के साथ। अच्छा, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी को टॉलरेट कर सकते हैं और ये यूटिलाइज करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कूलर क्लाइमेट्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पे क्रिस्टोस लाइकन लाइक राइजोकार्पन वगैरह कॉमन है। ये एसिड्स प्रोड्यूस करती हैं जिससे रॉक्स की वेदरिंग हो जाती है, तो मिनरल्स जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा जब इनकी डेथ हो जाती है तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वेदरिंग के दौरान जो मिनरल्स रिलीज़ हुए हैं उनके साथ मिक्स होता है और एक सॉइल की लेयर बन जाती है रॉक्स के ऊपर। ये देखें यहाँ पे जब इनकी डेथ होगी यहाँ पे सॉइल की एक लेयर बन जाएगी। अब ये जो सॉइल की लेयर होती है ना, ये फोलिएज लाइकन स्टेज के लिए जो बेस है वो प्रोवाइड कर देती है। ठीक है। फोलिएज फोलियोज सॉरी और फ्रूटिकोस, ये दोनों तरह की लाइकन्स जो हैं वो अपेयर हो जाती हैं। ठीक है। ये मॉइस्चर जो हैं उसको अब्जॉर्ब करती हैं। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करती हैं जिसकी वजह से जो सॉइल है वो बिल्डअप होती है, सबस्ट्रेट जो होता है वो एक स्पेसिफिक बन जाता है। जैसे इनकी डेथ होती है तो ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड हो जाता है। कुछ एनिमल जैसे स्पाइडर्स हैं, एंट्स हैं, वो भी आ जाती हैं, उनकी डेथ से भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो ऐड हो जाता है। यहाँ पे देखें फोलियोस लाइकन है, ये लीफ लाइक इसका थैलस है। देन मोस स्टेज है। अब फोलियोस लाइकन की डेथ के बाद ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा हो गया, मोसिस के लिए जो एरिया है वो फिजिबल हो गया। अब वहाँ पे पॉलीट्राइकम टार्टुला वगैरह जो होते हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। मोसिस ग्रो करेंगे, compete करेंगे लाइकन्स के साथ और डेथ से ऑर्गेनिक मैटर जो है वो और ऐड होता जाएगा और एट द एंड लाइकन्स जो हैं वो डिसअपेयर हो जाएंगे। स्पाइडर और एंट्स वगैरह इस स्टेज पे भी मोसिस के साथ भी होंगी। यहाँ पे देखें ये मोस्ट स्टेज है जिसने बेसिकली फोलियोस लाइकन स्टेज को डिसअपेयर कर दिया है। उसके बाद हर्ब्स। अब जैसे जैसे न्यूट्रिएंट सॉइल में ऐड होते जा रहे हैं, सबस्ट्रेटम बनता जा रहा है, तो हर्ब्स के लिए जो एक सॉइल है वो सूटेबल होती जा रही है। अब हर्ब्स वहाँ पे ग्रो करना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। जैसे ही हर्ब्स ग्रो करेंगी तो जो मोसिस हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। कंपटीशन बढ़ जाएगा और हर्ब्स जो हैं वो उस कंपटीशन में जीत जाएंगे और वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। अब एनुअल हर्ब्स भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बाइनियल्स भी हो सकते हैं जिनकी 2 सीजन्स होते हैं। हर्ब स्टेज में बेसिकली स्पीशीज़ होती हैं अरेस्टीडिया, पोआ, फेस्टुका। और रॉक्स की वेदरिंग भी साथ साथ हो रही है। जैसे ही स्पीशीज़ की डेथ हो रही है, ठीक है, वेदरिंग भी हो रही है, मटेरियल जो होते हैं वो ऐड हो रहे हैं। अब हर्ब्स के साथ नीमाटोड्स वगैरह भी आ जाएंगे। ये देखें ये हर्ब स्टेज है बेसिकली। नेक्स्ट है श्रब स्टेज। श्रब स्टेज में क्या आता है? जीजीफस आ जाते हैं, रस्ट वगैरह आ जाता है। इसके अलावा फ्रैग्रिस आ जाते हैं कूलर क्लाइमेट्स में। अब श्रब्स क्या करेंगी कि ये साया कर लेंगी ग्रासेस पे और अल्टीमेटली ग्रासेस की डेथ हो जाएगी क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, सनलाइट नहीं मिल रही और इस तरह सॉइल में और ऐड हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर। अमाउंट ऑफ ह्यूमस और ह्यूमिडिटी सॉइल की इंक्रीज़ हो जाएगी और ट्रीज़ जो हैं वो श्रब्स को रिप्लेस कर देंगे। ये देखें ये श्रब स्टेज है। अच्छा,
अब ट्रीज़ श्रब को रिप्लेस कर देंगे और क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर हम ड्राई क्लाइमेट्स की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि वेदरिंग स्लो होती है, तो वहाँ पे केशिया वगैरह हो सकते हैं। मॉइस्ट क्लाइमेट में क्या होता है, वेदरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है, तो हमारे पास अल्टीमेटली फॉरेस्ट कम्युनिटी जो है वो अचीव हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एनिमल जो स्नेल्स हैं, वायरवर्म्स हैं, मिलीपीड्स हैं, सेंटीपीड्स हैं, ये सारे आ सकते हैं। सो बेसिकली ड्राई लैंड पे सक्सेशन की डिफरेंट स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन क्रोस्टोस लाइकन स्टेज, सेकंड वन फोलियोस लाइकन स्टेज, थर्ड वन मोस स्टेज। समटाइम हम फोलियोस और फ्रूटिकोस को सेपरेटली भी करते हैं। ठीक है, मोस के बाद हर्ब्स हैं, देन शर्ब्स हैं और देन ट्रीज हैं, जिसको हम फॉरेस्ट स्टेज या क्लाइमेक्स स्टेज या क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी कहते हैं।